जो महिला जमीन पर बैठ करके खाना नहीं बनाती है उसके घर को कंगाल बनते देर नहीं लगती। जी हाँ मित्रों, आजकल के नए युग में लोगों के घर किचन मॉड्यूलर हो गए हैं। घर की महिला, जिनको घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, उन्होंने बैठ करके खाना बनाना ही बंद कर दिया है। मगर क्या आप ये बात जानते हैं, आपके बैठ करके खाना न बनाने की वजह से आपके घर में जो परेशानी है वो बरकरार बनी हुई है और आगे भी बनी रह सकती है। जी हाँ, घर में से आपके नकारात्मकता इसलिए ही नहीं जा रही है कि महिलाएं आजकल जमीन पर बैठ करके खाना नहीं बनाती हैं। इस बात को अगर आप अभी तक मजाक समझ रहे हैं तो हो जाए सावधान, ये कोई मजाक नहीं है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, इस बात का आपको पता होना बेहद ही जरूरी है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अभी तक पता नहीं है तो आप अपने घर के लिए जो मुसीबत बनी आ रही है वो आगे भी इसी तरह ही बनी रहेंगी। पैसा घर में टिकेगा ही नहीं, जो काम के लिए आप जाएंगे वो कभी बनेगा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों, घर में पैसा क्यों नहीं टिकेगा, क्या है इसका कारण, तो आपको बता दें मित्रों, घर की नकारात्मकता है इसका कारण। और वो पुराने जमाने में घर में जब स्त्रियां घर में जमीन पर बैठ करके खाना बनाती थी तो घर में कभी नकारात्मकता जैसे चीजें रहती ही नहीं थी। जी हाँ, विश्वास नहीं होता, खुद वास्तु शास्त्र इस बात को कहता है। आइए बताते हैं आपको, वीडियो में पूरा बने रहें, बेहद ही जरूरी जानकारी है ये मित्रों। यूं देखा जाए तो जमीन पर बैठकर खाना बनाने का कारण यह था कि पहले के समय गैस, स्टोव आदि चीजें नहीं थी। लेकिन अगर ज्योतिष दृष्टि से समझा जाए तो जमीन पर बैठकर खाना बनाने के कई लाभ हैं। पहले के समय में बैठकर खाना बनाने का विधान था। घर की महिलाएं जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना पकाया करती थी। यूं देखा जाए तो जमीन पर बैठकर खाना बनाने का कारण यह था कि पहले के समय गैस, स्टोव आदि चीजें नहीं थी। लेकिन अगर ज्योतिष दृष्टि से समझा जाए तो जमीन पर बैठकर खाना बनाने के कई लाभ हैं जो उस समय के लोगों को पता हुआ करते थे। शायद इसी कारण से घर की महिलाएं हमेशा बैठकर ही भोजन पकाती थीं। आइए जानते हैं इस बारे में ज्योतिष क्या कहता है विस्तार से, कि घर में बैठ करके खाना बनाने के क्या लाभ हैं। पहले के समय में जब खाना बनाया जाता था तब पृथ्वी और चूल्हे की आग के रूप में अग्नि का मिलन होता था। जी हाँ, यानी कि पृथ्वी और अग्नि के साथ में आने से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता था और घर में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाती थी। साथ ही घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता था तो वह भी बिना किसी उपाय के स्वतः ही दूर हो जाता था। पृथ्वी में शरीर के भीतरी तत्वों को खींचने की क्षमता होती है। जमीन पर बैठकर खाना बनाने से बुरे तत्व शरीर से निकल जाते थे। हालांकि अब के समय में खड़े होकर गैस और स्टोव पर खाना बनाने का विधान है, लेकिन पहले के समय में बैठकर खाना बनाने से मां अन्नपूर्णा का वास भी बना रहता था, क्योंकि बैठने की मुद्रा देवी देवताओं के स्थायी होने का आभास कराती है। आपने सुना होगा कि घर के मंदिर में अगर आप माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति रखते हैं तो घर में धन कभी नहीं टिकता, मगर वहीं अगर आप घर में माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर रखते हैं तो आपके घर में धन टिकता है। माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में होती हैं तो वो ज्यादा समय तक घर में निवास करती हैं। तो इसी प्रकार से वहीं उस समय में खाना घर की बहू या बेटी ही बनाती थी, जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में घर की लक्ष्मी का बैठकर खाना बनाना घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का काम करता था। बैठकर खाना बनाने से ग्रह भी मजबूत रहते थे। इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि खाना हमेशा जमीन पर बैठ करके खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, पुराने लोग इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, तो आपको बता दें। आप आजकल डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, मगर आप अगर बिस्तर बैठ करके खाना खाते हैं तो आप अपने जीवन में परेशानियों के लिए हो जाए सावधान। जी हाँ, आपको बता दें, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जमीन पर बैठकर खाया गया भोजन न सिर्फ शरीर बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचा सकता है। दरअसल शास्त्रों में ऐसी न जाने कितनी बातें बताई गई हैं जिनके बारे में मंथन करना और उनकी गहराई पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तब इसकी गहराई और सच्चाई कुछ अलग ही होती है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि जमीन पर बैठकर खाने के बारे में क्या कहता है शास्त्र। शास्त्रों की माने तो जब आप सीधे फर्श पर बैठकर भोजन करते हैं तो शरीर सीधे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है और पृथ्वी की तरंगे पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये तरंगे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के अलावा शरीर के स्वास्थ्य को भी सुचारू बनाए रखने में मदद करती हैं। इसी तरह जब हम जमीन पर बैठकर लकड़ी के आसन में खाना खाते हैं तो सूक्ष्म अनुपात में तेज तत्व प्रधान तरंगों की गति होती है। इन तरंगों की गति से गर्म ऊर्जा उत्पन्न होती है।
यह शक्ति पृथ्वी से निकलकर शरीर में प्रवेश करती है और शरीर को भी ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। शास्त्रों की माने तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली ये तरंगे कई तरह की ऊर्जाओं को जोड़कर शरीर में एक साथ प्रवेश करती हैं और कई बीमारियों से बचाती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति जमीन पर बैठकर भोजन करता है तो वह सुखासन में बैठता है और इस मुद्रा में बैठकर भोजन करने से पाचन क्षमता बढ़ती है। यही नहीं, पीठ का निचला हिस्सा तथा पेट के आसपास की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है और पेट संबंधी बीमारियों से राहत मिलती है। शास्त्रों में खाने की जगह को लेकर बताया जाता है कि भोजन का सबसे अच्छा स्थान किचन है। इसी मान्यता की वजह से पहले के समय में लोग घर की रसोई में जमीन में बैठकर भोजन करते थे, लेकिन आधुनिक समय में किचन का स्थान छोटा होने की वजह से किचन में बैठकर भोजन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप किसी और कमरे में भी जमीन पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि खाना खाने की जगह हमेशा साफ सुथरी हो और खाना खाते समय आसपास का वातावरण भी खुशनुमा हो। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसका मतलब हुआ कि हमारे द्वारा खाए हुए खाने से हमारे विचारों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आपको ये भी जानना बेहद ही जरूरी है कि खाना खाते समय आपका मुख किस दिशा में होना बेहद जरूरी है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब भी आप भोजन करते हैं तब आपके लिए दिशा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि संभव हो तो भोजन करते समय पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके ही बैठें। पूर्व दिशा अग्नि तत्व की पूरक है और शास्त्रों में भोजन को यज्ञ कर्म की तरह बताया गया है। जब यह यज्ञ कर्म पूर्व दिशा में तेज की ऊर्जा की मदद से शरीर में फैलता है तो यह खाना भोजन के पाचन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। भोजन करते समय कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा में यम तरंगों की प्रधानता होने के कारण रस्तम प्रधान तरंगों के अशुद्ध क्षेत्र में बैठकर भोजन को दूषित नहीं करना चाहिए, चूँकि यम तरंगों से युक्त भोजन करने पर असंतुष्ट आत्माओं को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए यह नियम है कि हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि खाना खाने से पहले पैर धोना बेहद ही जरूरी होता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब भी आप भोजन करते हैं तब आपके लिए दिशा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि संभव हो तो भोजन करते समय पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके ही बैठें। पूर्व दिशा अग्नि तत्व की पूरक है और शास्त्रों में भोजन को यज्ञ कर्म की तरह बताया गया है। जब यह यज्ञ कर्म पूर्व दिशा में तेज की ऊर्जा की मदद से शरीर में फैलता है तो यह खाना भोजन के पाचन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। भोजन करते समय कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा में यम तरंगों की प्रधानता होने के कारण रस्तम प्रधान तरंगों के अशुद्ध क्षेत्र में बैठकर भोजन को दूषित नहीं करना चाहिए, चूँकि यम तरंगों से युक्त भोजन करने पर असंतुष्ट आत्माओं को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए यह नियम है कि हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। अब आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है कि बिस्तर पर बैठ करके आपको कहना क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दें, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब भी आप भोजन करते हैं तब आपके लिए दिशा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि संभव हो तो भोजन करते समय पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके ही बैठें। पूर्व दिशा अग्नि तत्व की पूरक है और शास्त्रों में भोजन को यज्ञ कर्म की तरह बताया गया है। जब यह यज्ञ कर्म पूर्व दिशा में तेज की ऊर्जा की मदद से शरीर में फैलता है तो यह खाना भोजन के पाचन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। भोजन करते समय कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा में यम तरंगों की प्रधानता होने के कारण रस्तम प्रधान तरंगों के अशुद्ध क्षेत्र में बैठकर भोजन को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यम तरंगों से युक्त भोजन करने पर असंतुष्ट आत्माओं को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए यह नियम है कि हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। वहीं बिस्तर पर सोने का उद्देश्य पूरा हो सके। मित्रों में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की मनाही क्यों है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ज्योतिष और शास्त्र की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और समृद्धि का ह्रास होने लगता है। तो मित्रों, आशा करते हैं ये बताई गई जानकारी आपको समझ आई हो और आप अपनी खाना बनाने की और खाने की इस आदत में जल्दी सुधार करें।
तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।